नमस्कार दोस्तों। ये भारतीय व्यक्ति का पाम है और ऐसे देश में रहते हैं जहाँ भारतीयों की तादाद 50 के आसपास के घर की होगी। ऐसे प्रदेश में रहते हैं और इनकी शादी भी उसी देश की महिला के साथ हुई है, आई थिंक सो। यानी भारतीय महिला के साथ नहीं हुई है। ये पहले भाड़े के घर में रहते थे। जॉब की लालच में कोई व्यक्ति इनको उस देश पर लेकर गया और आज वहाँ पर ये सफल है। इनको लगता है कि मैंने शादी की, या जो इनकी पत्नी है वो जीवन में आने के बाद ही इनके जीवन में उन्नति हुई। हाँ, बहुत ज़्यादा उन्नति हुई होगी तो 100% पत्नी की वजह से हुई होगी, पर अगर मध्यम दर्जे की उन्नति होगी तो उतनी साइनें तो आपके हाथ में भी आ चुकी है। हाँ, बहुत बड़ी साइनें नहीं है, बहुत बड़े लेवल का टर्नओवर होगा तो 100% उनके द्वारा आपके जीवन में उन्नति हुई है। अगर नॉर्मल एक होलसेल व्यापारी के जैसा, व्यापार करने वाले के जैसा अगर आपका टर्नओवर है तो ये इतनी साइनें आपके हाथ में भी है। और एक दो साइनें ऐसी है जो अलग टाइप की है, वो भी मैं बताऊंगा। इनके रिलेशन में रहने लगे, लिव इन रिलेशन कहते हैं, और उसके बाद ऑफिशियल शादी भी हुई, तो ये लाइनें भी देखने की मज़ा आएगी। यानी लगभग इनको लव हुआ होगा, उसकी भी लाइन है। ये लिव इन रिलेशन में रहने लगे, वो भी लाइन है। और शादी जो ऑफिशियल हुई है उसकी भी लाइन है, पर पात्र एक ही है। ये एक देखने वाली चीज़ है। पामिस्ट्री हमें रोज कोई ना कोई नई वस्तु सिखा के जाती है, और अगर आप ध्यान से, इंटरेस्ट से अगर आप पामिस्ट्री में ध्यान देते हो तो ये सारी वस्तुएं आपको देखने मिलती है। मैं ये तीनों लाइनें बताऊंगा जो इनके हाथ में है, और कैरियर के अप्स डाउन वो भी सारे चर्चा करेंगे हम। हाँ, ये ऐसे देश में रहते हैं कि वहाँ पर हम जो इंक यूज़ करते वो उस देश में नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं सीमाएं भी है जहाँ पर मैं साइन दिखाऊं। हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क कमज़ोर हो तो आप लोगों को न भी दिखे, क्योंकि आजकल नेटवर्क भी काफ़ी कमज़ोर चल रहा है जब से कोरोना हुआ है। हमें भी वीडियो अपलोड करने में काफ़ी समय लग जाता है एक वीडियो को, यानी ऐसी कंडीशन हो गई है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुष आकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान जाता है। सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत पड़ी वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत पड़ी वहाँ चुप रहे। और इतना मानसल नहीं है, तो अपने हितों की रक्षा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नेचर होता है। और इनकी हार्ट लाइन उसी तरह की स्थिति बताती है। बहुत प्रेमी किस्म के इंसान होंगे। हार्ट लाइन पर आऊँगा, बताऊँगा। उंगलियाँ छोटी हो तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। जब सूर्य की उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है और जीवन में कैसा भी समय चलता हो, जीवन का आनंद लेने वाला होता है। और हिम्मती इतना, जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो आसानी से लेते। ये उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और थोड़ा सा ये उंगली का पार्ट टिल्ट हो रहा है, तो ऐसे लोगों को पैसा कमाने की ललक अच्छी खासी पाई जाती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। मैं राहु रेखाओं के लिए वो दूसरा एक इंक लगा हुआ पाम है वो यूज़ करूँगा। इसमें देखने की कोशिश करते हैं। बुध पर्वत अपने आप में उभार है और बहुत सारी लाइन है,
व्यक्ति सुंदर भी होता है, वाणी भी मीठी होती है, ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। अब इनके सन माउंट पर इनको लगता था कि वो साइन नहीं है, पर इनके हाथ में भी है। मैं एक एक करके दिखाऊंगा सारी साइनों को। और ये लाइनें जब होती है तो व्यक्ति के जीवन में अपनी कैपेसिटी से भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। इनके द्वारा जानकारी भी मिली है कि इन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टियां खरीदी है। अब इनकी साइनों की ओर ही चलते एक एक करके। यहाँ तो कोई रह नहीं गया। एक साइन बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको देखने मिलेगी। एक यहाँ पर है, पर ये साइज छोटी है। मैं साइज भी बताते जाऊंगा। और ये पहले भाड़े के घर में रहते थे, कोई समृद्धि थी नहीं इनके जीवन में। ये तो काफ़ी स्पष्ट दिख रही है। और ये अच्छी खासी 7-8 mm की साइन है। ये शनि पर्वत की साइन है। ये साइन अगर है ही है, रियलिटी में क्या ये है ही है, ये 100% इनको घटनाएं होने के पहले आभास हो जाता होगा। बहुत बड़ी नहीं है, पर ये व्यक्ति के जीवन में या सामने वाले को भी अगर ये सोचना चालू कर दे तो उसके जीवन के भी अप डाउन इनको पता चलते होंगे। ये 6 सेंस वाली साइन है। ये ईश्वरीय वरदान होता है व्यक्ति के जीवन में। मेरी इनसे चर्चा नहीं हुई है इस बारे में, पर ये 100% मुझे कॉल करेंगे और ये यस कहेंगे कि ये जान मेरे साथ होता है। एक यहाँ पर भी है, ये भी काफ़ी स्पष्ट दिख रही है। एक इसके ऊपर भी एक छोटी सी है। एक यहाँ पर भी है। इसकी भी साइज नहीं तो भी 7-8 mm की है। एक बुध पर्वत पर भी है, 1 या 2 होंगी। एक ये रही। ये पैसा नहीं देती, ये बिजनेस माइंडेड देती है। ये एक और यहाँ पर है। ये बिजनेस माइंडेड व्यक्ति को बनाती है। और इनकी मैरिज लाइन देखिए, ये ऐसे नॉर्मल घुमाव ले रही है। तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो अट्रैक्टिव मिलता है, निर्दोष रूप से जब थोड़ी सी बैंड होती है। हाँ, यही लाइन अगर इस तरह की चली जाए तो डोमिनेटेड माइंड वाला व्यक्ति जीवन साथी बनता है। पर इस तरह का नॉर्मल झुकाव हो तो 100%, 100 भी नहीं, मैं कहूँगा 1000%, अगर थोड़ा सा भी झुकाव है तो भी अट्रैक्टिव आपको जीवन साथी मिलेगा। थोड़ा सा भी, एक थोड़ा सा हल्का सा धनुषाकार अगर शेप बन रहा है। एक यहाँ पर भी है। इनको लगता था कि पत्नी आने के बाद इनके जीवन में बरकत आई, पर इनके हाथ में भी बरकत लिखी हुई है। चलिए इसी का हम यूज़ करते हैं। शनि पर्वत पर कंटिन्यू चलने वाली लाइनें हैं। और एक लाइन जब इस तरह जाती है तो 4 बेनिफिट दिलाती है। जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, और चौथा लाभ ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। तो कई लोगों को चारों लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है।
और यहाँ पर देखें तो एक लाइन जा रही है, दूसरी लाइन जा रही है और तीसरी लाइन। ये व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों गुण व्यक्ति को 100% मिलते हैं। और जुपिटर माउंट कहीं ना कहीं अच्छा है पर छोटा है, तो अपने परिवार से व्यक्ति दूर रहता है, पर पारिवारिक और सांसारिक सुख व्यक्ति को अच्छा मिलता है। ये जब उठा हो, और ये 100% इस तरह का अगर उठा होगा तो अपशब्द बोलने की आदत होती है और होती है, पर शरीर में ऊर्जा अच्छी पाई जाती है। तो एक डिसएडवांटेज होता है तो एक एडवांटेज भी होता है। बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा उन्नत है, तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब ये जो इंक है, यहाँ 100% इनके चंद्र पर्वत पर कहीं ना कहीं ट्रायंगल होगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत सालों से विदेश में रह रहे। पर ये जो इंक इन्होंने यूज़ की है वो इतनी दमदार नहीं है, ऑयल बेस है, तो इतनी खुलकर इस इंक में समझ में नहीं आता है। और ये यहाँ पर बवंडर होगा, लूप टाइप की स्थिति होती है, तो ऐसे लोगों को नेचुरल यानी पेड़ पौधे, जंगल, ये सारा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जीवन रेखा से एक शाखा, ये यात्रा फोर्क बन रहा है तो ये यात्रा ज़्यादा करवाता है। चंद्र पर्वत अति उन्नत है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और विदेश से लाभ प्राप्त होता ही है। तो ये इनके हाथ में भी ऑलरेडी विदेश में ही है। ये शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो व्यक्ति जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो अच्छी तरह रहता है, लग्जरियस लाइफ जीता है, अच्छे कपड़े पहनता है। ये सारा सुख व्यक्ति को शुक्र पर्वत से प्राप्त होता है। हृदय रेखा को देखें तो जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। जब किसी व्यक्ति नहीं, ये जुपिटर से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये हो रही है शनि पर्वत से। जब शनि पर्वत से स्टार्ट होती है तो व्यक्ति में 3 ही गुण पाए जाते हैं। एक तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, सेकंड कामुक भावना, और तीसरा कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना। ये 3 लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और ये जो लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, ये मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते, वो पैसा वापस नहीं आता। और ये लाइन फ्लट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखने के लिए हम इस फोटो का इस्तेमाल करते हैं। ये 99% अंदरूनी मंगल से निकल रही है, और ये लाइन सीधी चल रही है। इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप इंग्लिश में वीडियो बनाइए, पर इंग्लिश तो इतना कमज़ोर है कि प्रोनाउंसिएशन भी सही रूप से, हाँ पढ़ने आता है, लिखने नहीं आता, पढ़ने ज़रूर आता है, थोड़ा कुछ समझ में भी आता है, पर बोलने तो, प्रोनाउंसिएशन में तो क्या मालूम, नानी मर जाती है, इतनी कंडीशन ख़राब है। तो जब अंदरूनी मंगल से कोई भी लाइन निकलती है तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और ये सीधी चलकर आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर फोर्क बन रहा है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, निर्णय शक्ति इनकी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, अति शार्प। ऐसा आपको पता भी नहीं चलेगा इन्होंने निर्णय ले लिया, इतने शार्प होते ये लोग जब फोर्क होता है तो। अब इनकी एक और वस्तु दिखाने की ओर मेरा ध्यान जाता है।
यहाँ पर देखिए, ये जब शुरुआती बचपन बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला रहा होगा, ये इस तरह की कंडीशन होती है, तो बचपना संघर्षपूर्ण रहता है। अब वापस उसी फोटो पर आते हैं। अब आते इनके रिलेशन, लिव इन रिलेशन और शादी, 3 स्टेप। अब जो पहला स्टेप है वो मैं अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि लिव इन रिलेशन में रहने के पहले कहीं ना कहीं हमारा लव होना जरूरी है। एक दूसरे जब समय देते उसके बाद व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रहना चालू करता है। ऐसे ही कोई एक दिन में व्यक्ति आपके घर में आकर रहना नहीं चालू कर देता, कहीं ना कहीं समय लगता है, संबंध मजबूत बनते हैं, तब जाकर व्यक्ति साथ में रहना चालू करता है। ये एक मानवीय स्वभाव है। तो मेरे हिसाब से मैंने अनुमान लगाया, ये लाइन मुझे 28-29 के आसपास ये माइंड लाइन को टच करती दिख रही है। इस तीनों लाइनों में पात्र एक ही है और लाइनें 3 है। यहां पर इनको लव हुआ होगा, ये लाइन यहां पर टच कर रही है, यहां पर इन्होंने लिव इन रिलेशन में रहना चालू किया, और ये लाइन ऑफिशियल शादी की। आप देखिए, ये तीनों लाइन यहां पर शो हो रही है। ये मेरा अनुमान है। अगर इस लाइन ने काट कर आगे गए होगी तो ये राहु रेखा है। ये 28-29 के आसपास ये कंडीशन है, पर 99% इस फोटो के हिसाब से मुझे यहाँ पर टच करते दिख रही है। और ये ऑफिशियल शादी, लिव इन रिलेशन में रहना चालू किया इस लाइन से, और इस लाइन में ऑफिशियल शादी हुई। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा ने इनको काटा है यहाँ पर। ये एज होगी इनकी उस समय 35 की, और इसी पीरियड में एक ऑफशूट भी था, तो कोई ना कोई अच्छी ऑफर मिली होगी बिजनेस की, या कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी। उसके बाद 37 में अभी वर्तमान पीरियड में इस राहु रेखा ने काटा है। दुनिया भर के लोग कोई ना कोई कारण से परेशान है कोरोना काल में, तो हर एक के लगभग सबके हाथों में छोटी बड़ी राहु रेखा है ही है। और जिसके हाथ में नहीं है, जैसे मेडिकल स्टोर वाले हैं या ग्रोसरी वाले, सब्जी वाले, उनके हाथों में उन्होंने पैसा कमाया, उनके हाथों में नहीं होगी। फिर उसके बाद एक यहाँ पर 2 लाइनें छोटी छोटी कट कर रही है, ये होगी लगभग 38-39 के आसपास, और इसी पीरियड के आसपास एक नियर एंड डियरर की भी डेथ शो हो रही है। या तो 38 और 39 में भी एक छोटी सी रेखा है। उसके बाद 41 में एक बड़ी राहु रेखा आएगी, और एक 41 या 42 में आएगी, और ये 44 में आएगी। ये 2 रेखाएं इनको उस समय रुकावट ज़्यादा आएगी इनके जीवन में, क्योंकि बड़ी राहु रेखा है। ये तो बहुत छोटी है अभी वर्तमान वाली, तो उसके बाद भी छोटी छोटी है, पर ये काफ़ी बड़ी है। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी एज ऑफ 49 में। उसके बाद एक छोटी सी रेखा आएगी 58 में, और यहाँ पर ही इसके आसपास ही एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, और उसके पहले ये ट्रायंगल भी बन रहा है, तो प्रॉपर्टियाँ भी भरपूर खरीदेंगे इस पीरियड के बाद। उसके बाद एक ऑफशूट मिलेगा इनको 62 में, एक ऑफशूट मिलेगा 70 के आसपास, और एक ऑफशूट और दिख रहा है इनके हाथ में, ये भी 6-7 साल, यानी लगभग 77 के आसपास। और ये फोर्क यात्रा रेखा बताता है, और ये जीवन रेखा ऐसी घूमती होगी, तो ये ऐसे लोग पारिवारिक सोच वाले होते हैं। कहीं बाहर भी गए तो 2 बार 10 बार फ़ोन करेंगे घर में, और दुकान में भी बैठे बैठे व्यक्ति, या ऑफिस में भी बैठे बैठे
और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क रखता है जब इस तरह से घुमाव लेती है। तो अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं। धन रेखा पर एक कट, इनकी एज उस समय होगी 27 के आसपास, उस समय कट लगा होगा। एक 29 में कट लगा है। एक छोटा सा कट 33 में लगा है, हो सकता है शादी का ही खर्चा किया हो। एक छोटा सा कट एज 34-35 के आसपास है। यहाँ पर कट एक 39 में लगेगा। ये एक कट लगेगा 41 में, इस समय राहु रेखा भी बड़ी वाली है। और एक कट ये राहु रेखा के पीरियड में भी है धन रेखा पर, ये 49 में। तो ये 3 समय और एक और ये समय, ये इनके लिए खराब रहेगा। ये अच्छा खासा आर्थिक नुकसान देगी, ये भी अच्छा खासा आर्थिक नुकसान देगी, और ये लाइन भी आर्थिक नुकसान देगी। उसके बाद कोई नहीं, सीधा सारी फेट लाइन है, सीधी चल रही है। और ये भी, इसी को भी हम फेट लाइन मानते ही है। अब और ये जो लाइन है इस तरह से जब काटती है तो अच्छा खासा आर्थिक नुकसान होता है, अच्छा खासा, कम नहीं होता। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया। अब इनकी धन रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। अगर धन रेखा को नॉर्मल रूप से देखें तो एकदम नॉर्मल लग रही है, पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, कोई ऐसी दमदार धन रेखा नहीं थी। तो हो ना हो, एक तो इनके पास भी साइन अच्छी है, और हो सकता है इनकी वाइफ के हाथ में और ज़्यादा अच्छी हो। तो ये भी कोई ऐसी खास धन रेखा नहीं थी, फिर भी इनके जीवन में इन्होंने अच्छा खासा प्रोग्रेस किया है। और यहाँ पर देखें तो कोई ना कोई बदलाव इनके जीवन में आने वाला है, कमाई के रास्ते में अभी बदलाव लाएंगे ये। और ये जो पीरियड रहेगा ये थोड़ा सा कम ग्रोथ वाला रहेगा, यानी एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा अप टू 49 तक। और उसमें भी 1-2 साल यहाँ तक थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा पीरियड, और थोड़ा सा कम ग्रोथ मिलेगा। ये लगभग 40 से लेकर 43 तक या 44 तक पकड़ लो, क्योंकि ये सारी खेल होने वाला है। ये पीरियड कम ग्रोथ का रहेगा इनके जीवन में। उसके बाद वापस थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ेगा, और यहाँ से फिर 49 से अच्छा ग्रोथ मिलना वापस चालू हो जाएगा। तो ये कंडीशन इनके हाथ में है। तो आशा रखता हूँ लगभग इनके सारे सवालों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।